नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो 370 को बहाली को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसके बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस का कैसा धर्म संकट है, राहुल गांधी खुद 370 पर बोलने से क्यों बच रहे हैं और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो हो रहा है उसको बीजेपी ने कैसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि ये सब हंगामा का झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्या इस हंगामा से कांग्रेस सरकार अब्दुल्ला पार्टी की सरकार से दूरी बना लेगा। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक में कई साल बाद फिर से अनुच्छेद 370 का मुद्दा गर्मा गया है। दोस्तों, गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अनुच्छेद 370 को बहाली के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। सदन में पारित उस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के 370 हटाने वाले फैसले को गलत बताया गया था। दोस्तों, इसको लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे को कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की किया और बहुत सारा हंगामा हुआ। दोस्तों, विधायकों को लास्ट में मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सदन में जब हंगामा हो रहा था तो सीएम उमर अब्दुल्ला उस समय मौजूद थे और पूरे शोर शराबे को अपनी सीट पर बैठकर देख रहे थे। दोस्तों, पार्टी के मुखिया होने के नाते वह चाहते तो अपने विधायकों को इस पर चुप करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस के अंदर कैसे धर्म संकट है। दोस्तों, बात ऐसी है कि 370 को दोबारा लाने वाले उस प्रस्ताव को लेकर देश के सामने दो तस्वीरें प्रमुखता से सामने आई है। एक रही उमर अब्दुल्ला का वो प्रस्ताव लाना और दूसरी रही बीजेपी का जमकर हंगामा करना। लेकिन इन दो तस्वीरों के बीच में देश की सबसे पुरानी कहे जाने वाली पार्टी कांग्रेस कहीं खो सी गई है। इस चीज़ को लेकर कांग्रेस का ना कोई स्टैंड देखने को मिल रहा है और ना कोई स्पष्ट बयान आ रहा है, और कहें तो पार्टी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। दोस्तों, कांग्रेस के कुछ नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पार्टी कभी भी 370 का सीधा समर्थन नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, राजनीति का खेल ऐसा है कि वह उसका विरोध कर बीजेपी को सही नहीं दिखा सकती। इसी वजह से जब भी देश की राजनीतिक में यह मुद्दा गरमाता है तो कांग्रेस की स्थिति कन्फ्यूजन वाली बन जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपने जम्मू कश्मीर के घोषणा पत्र में कभी नहीं बोला था कि वह 370 को बहाली करेंगे। उन्होंने सिर्फ पूर्ण राज्य की दर्जा देने की बात कही थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर में कई रैलियां की, लेकिन वह भी अनुच्छेद 370 को लेकर बोलने से बचते दिखे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से बैटिंग कर रही है। उसके नेता जब बोलते हैं कि 370 हटाने का तरीका संवैधानिक नहीं था, इससे वह जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को अपने पाले में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही दोस्तों, अगर कांग्रेस से यह सवाल पूछा जाए कि क्या 370 को वे वापस लेके आएंगे, तो इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आता है। दोस्तों, यही बात बताता है कि कांग्रेस यहाँ एक ऐसी असमंजस वाली स्थिति में फंसी हुई है कि ना वह खुलकर विरोध कर सकती है, ना ही खुलकर समर्थन कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस का ठीक राम मंदिर वाला स्थिति ही बन गया है। दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर उस समय कांग्रेस में धर्म संकट था। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेस का धर्म संकट यह था कि वह हिंदू वोट को भी साथ रखना चाहता था और मुस्लिम वोट बैंक को भी नाराज नहीं करना चाहता था। कांग्रेस अगर उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाते तो इससे हिंदू वोटर तो खुश होते, लेकिन मुस्लिम वोटर उनके कहीं ना कहीं नाराज हो जाते। दोस्तों, उस समय कांग्रेस हिंदू वोट को भी रखना चाहता था और मुस्लिम वोट को तो नाराज करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। दोस्तों, अब यहाँ भी कांग्रेस काफ़ी संभल कर चलने की कोशिश कर रही है। उसे इस बात का एहसास है कि उसका एक गलत कदम बीजेपी को सबसे बड़ा मौका देने का काम कर सकती है। वैसे दोस्तों, बीजेपी को मौका तो अभी से ही मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी ने 370 को हटाने वाले प्रस्ताव को बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया तो उस स्थिति में उसका वही हाल होगा जो 370 और 35A का हुआ था। दोस्तों, योगी के इस बात से साफ पता चलता है कि अगर कांग्रेस ने इस विवाद पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो बीजेपी जरूर उसे चक्रव्यूह में फंसाने वाली है, और यह चक्रव्यूह होगा राष्ट्रवाद का। इसमें हिंदुत्व का तड़का होगा और देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि बीजेपी जरूर चाहती है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करने वाली है। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने हैं। दोस्तों, दोनों ही राज्यों में मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की है।
दोस्तों एक राज्य में अगर महाविकास अखाड़ा है तो दूसरे राज्य में जेएमएम गठबंधन चुनौती दे रहा है। इन दोनों ही राज्य में बीजेपी के लिए स्थानीय मुद्दे के साथ साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों जब भी राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया जाता है। बीजेपी के लिए तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी भावनाओं वाला रहा है। दोस्तों बीजेपी का शुरू से विचारधारा रहा है एक देश एक विधान और एक निशान, और अपने देश के समाज का एक बड़ा वर्ग भी इस सिद्धांत से सहमत नजर आता है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी को फिर से राष्ट्रवाद के पिच पर उसे आइसोलेट करने का मौका मिल जाए। दोस्तों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो 370 को लेकर जो बवाल चल रहा है उससे कहीं न कहीं राहुल गांधी के संविधान बचाओ वाले नारा खतरा में न आ जाए, इसका भी डर है। दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद राहुल गांधी ने संविधान वाले नैरेटिव को धार देने का काम किया था। लोकसभा चुनाव में भी उसका असर काफ़ी देखने को मिला था। संविधान बचाओ अभियान का बीजेपी के पास अभी तक कोई ठोस काउंटर नहीं आया। ऐसे में किसी भी कीमत पर कांग्रेस इस बढ़त को गंवाना नहीं चाहता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इन सब झमेलों की वजह से कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के पार्टी से दूरी बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ बात ऐसी है कि कांग्रेस जो चुपचाप अभी है उसके पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति दिख रही है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए थे तो कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। उस समय कांग्रेस ने तर्क दिया था कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वह सरकार में शामिल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जानकार यहाँ मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला के 370 को लेकर जो एक्सट्रीम विचार है उस विचार से बचने के लिए ही कांग्रेस ने जीत के बाद खुद को सत्ता से दूर रखने का फैसला किया था। दोस्तों कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि 370 का मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। अगर बीजेपी को मौका लगे तो वह तुरंत कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी बता देगा, जिसका सीधा नुकसान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक ना तो 370 के बारे में कुछ बोली है और शायद आगे भी ऐसी ही सियासी चुप्पी साधे रखेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।